Indie Global Media Network. I would like to call upon yet the very humble, a senior bureaucrat, Shri Ajay Mishra ji, former Special Chief Secretary Government of Telangana, to please join us on the dais. And I would also like to call upon Shardul Ahmed, he is in the hall. Shardul Ahmed. First of all, I had not come prepared to this function to speak. But then I will recite 2 poems. They are in Hindi, so I don't know how many will follow it, but at least some will be able to follow. Balance, I'll request Sudhir to get it translated and circulate tomorrow as a part of proceedings. पहली कविता है, ज़मी से एक बार फिर जुड़ना चाहता हूँ. ज़मी से एक बार फिर जुड़ना चाहता हूँ. एक ही धरा, एक ही जननी हमारी, एक ही धरा, एक ही जननी हमारी, उसी से एक बार फिर जुड़ना चाहता हूँ. जब भी याद आती है ज़मी की, जब भी याद आती है ज़मी की, तो चाहूँ या न चाहूँ, बचपन याद आ ही जाता है. एक बार फिर से जुड़ना चाहता हूँ, एक बार फिर से जुड़ना चाहता हूँ. ज़मी की मिट्टी से, मिट्टी की सुगंध से, एक बार फिर से रिश्ता बनाना चाहता हूँ. एक बार फिर से रिश्ता बनाना चाहता हूँ. बचपन में वापस जाना चाहता हूँ. बचपन अपना ही एक बार, बचपन अपना ही एक बार फिर से दोबारा जीना चाहता हूँ. बचपन अपना ही एक बार फिर से दोबारा जीना चाहता हूँ. शायद कुछ कमी रह गई होगी, शायद कुछ नए सपने संजोए हैं आज हमने अपने ही बचपन के लिए. ज़मी से एक बार फिर जुड़ना चाहता हूँ. बेवजह फिर से हंसना चाहता हूँ. बिना गंतव्य फिर से दौड़ना चाहता हूँ. बिना काम के व्यस्त रहना चाहता हूँ. बिना काम के व्यस्त रहना चाहता हूँ. किसी भी फिक्र से दूर रहना चाहता हूँ. किसी भी फिक्र से दूर रहना चाहता हूँ. बड़े होने से इनकार करना चाहता हूँ. बचपन में वापस जाना चाहता हूँ. बचपन में वापस जाना चाहता हूँ. चाहूँ या न चाहूँ, चाहूँ या न चाहूँ, अपनी ही अपनाई बंदिशों को भूलना चाहता हूँ. अपनी ही अपनाई बंदिशों को भूलना चाहता हूँ. मानवीय भेदभाव से अनभिज्ञ रहना चाहता हूँ. मानवीय भेदभाव से अनभिज्ञ रहना चाहता हूँ. खुलकर भावनाओं का इजहार करना चाहता हूँ. खुलकर भावनाओं का इजहार करना चाहता हूँ. बगैर अल्फाजों के सब कुछ बताना चाहता हूँ. ज़मी से एक बार फिर जुड़ना चाहता हूँ. कभी तो फिर से सच बोलना चाहता हूँ. कभी तो फिर से सच बोलना चाहता हूँ. कभी तो सत्य के लिए भयमुक्त होना चाहता हूँ. कभी तो सत्य की विजय देखना चाहता हूँ. कभी तो सत्य की विजय देखना चाहता हूँ. सत्यमेव जयते को इतिहास से वर्तमान में लाना चाहता हूँ. 21वीं सदी में एक बार तो सच बोलना चाहता हूँ. थैंक यू. Right. I'm not a poet the way she mentioned, but I have written only what the life has shown me. Since sir mentioned about our army men, right? See, our Indian army. I come from a family which has love for Indian army. My father served. My grandfather was in army. Right. So most of them have come from that. So I have written something on the life of a soldier. Right. I have one couplet which I like to dedicate to Abhiram sir. Right. That is called Safar. Usse pehle, this is one dedicated to all our army men which are fighting for us on the borders, right? तो पहले लिखा है मैंने कि everyone who is fighting there is a brave heart. Brave heart को हिंदी में क्या कहते हैं? वीर कहते हैं, right? तो poem goes like this: वीर हूँ मैं वीर हूँ, जन्मा हूँ मैं वीरों की इस पावन सी मिट्टी में, हर पल मुझे गर्व है मेरी मातृभूमि पे. भारत कहो, इंडिया कहो या हिंदुस्तान कहो इसे, विरासत है ये वीरों की बड़े शान से कहो इसे. गंगा की लहरों से हिमालय की चोटी तक रक्षा में खड़ा हूं मैं, सांसें मेरी है जब तक. बापू ने सिखाई थी मुझे सच्चाई की ताकत, तैयार हूं मैं तोड़ने दुश्मन की हिमाकत. राइट. सो दिस टॉक्स अबाउट महात्मा गांधी, his teachings of non-violence, right? His teachings of Satyagraha. When I served as a registrar also, I always tried to be a Gandhian more than anybody else, right? The non-violence, the love, the peaceful way of solving things, right? So the next line, the soldier says, right? The soldier says कि, what do you say? नमस्कार के साथ यहाँ सलाम भी होता है. This is about India. The poet
that's me. I'm saying नमस्कार के साथ यहाँ सलाम भी होता है, बाबा का लिखा संविधान विश्व विजेता है. That's for B.R. Ambedkar sir, right? Now soldier gets aggressive when somebody attacks us, right? So he says सैनिक हूं मैं, लड़ता हूं, करता हूं वार में, सांसें मेरी आग है, ज्वाला दहाड़ है, जो बोली से ना माने गोली से मार दूं, देश के लिए मैं गर्व से निछावर में जान दूं. कहलाया जो शहीद तो वापस मैं आऊंगा, हर जन्म में भारत के लिए मरता ही जाऊंगा. So next line I have written for our brave hearts again. विक्रम भी मैं, हमीद भी और मैं बलवान हूं, मनोज भी, हरबंस भी और मैं उस्मान हूं. These are our Mahavir Chakras and Paramveer Chakras, right? So those are a couple of lines for them, and the poem is quite long that I have written. It is there on YouTube. It's called मैं वीर हूं, right? So you would like to see, you can write. Abhiram sir, I mean, I thought since I've always, whenever I met, I have taken some lines from your journey also. So there is something I have written. What is very consistent in human life, right? Consistent क्या है? कुछ लोग बोलते हैं change consistent है, right? But the journey is something which is consistent. Journey never leaves you, right? So I've written something on the journey. This is in Hindi again. It is goes like, ऐ सफर तू ही मेरा सच्चा साथी है, तेरे संग जीवन की सारी बातें समाती है. अल्फाज ना थे मेरी जुबान पर, वो भी एक जमाना था, तू तब भी मेरे साथ था, मेरा सबसे अनमोल खजाना था. मैं रेंगता था धीरे से और तेज तेरी रफ्तार है. मैं रेंगता था धीरे से और तेज तेरी रफ्तार है, दिखते नजर को सिर्फ 3 ही कांटे, तू चौथा वक्त का यार है. बचपन से लड़कपन तक और फिर जवानी भी तूने देखी है. जर्नी हैज सीन एवरीथिंग. बचपन से लड़कपन तक और जवानी भी तूने देखी है, मैं उसको कह ना सका जो बात तेरी, उसमें भी एक कहानी है. के लिए था दुनिया दे ताने, बिकॉज यू आर अ स्ट्रिक्ट मैन, या करे तारीफ तेरी कामयाब जिंदगानी की, सिर्फ तू ही वाहिद जाने कितनी ठोकरें हैं इस बयानी की. राइट सर, व्हेन आई हर्ड योर स्टोरी आई केम अप दिस लाइन व्हेन आई वाज वॉकिंग आउट ऑफ काचीगुड़ा, राइट, एंड देन चले हम साथ में हवाई जहाजों और पानी में, पैदल अपना साथ था और हर कदम पर सफर की निशानी है. जीवन के उस द्वार से जहां से सब कुछ लगे पराया, 3 गज जमीन है ना साथ होगा तेरा साया. एक चीज जो अब भी साथ है वो सफर कहलाए, अंधेरे भयानक हैं खबर के और हर पल यहाँ रात है. स्वर्ग या नर्क जो भी हो पहुंचेंगे लेके हाथों में हाथ है. सफर तू ही मेरा सच्चा साथी है, तेरे संग जीवन की सारी बातें समाती है. So that was on the journey, right? So one of the inspirations I had, so I had an opportunity to present in front of him. Thank you. Sajil Ahmed, a round of applause to him. అంటే మిశ్రా గారు చదివాక నాకు కూడా ఒక కవిత చదవాలనిపించింది. పైగా మొన్న కాశ్మీర్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ గురించి దాదాపు నేను ఒక 40 years బ్యాక్ ఇలాంటి సిమిలర్ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు నేను రాసిన కవిత కుంకుమ పువ్వు. కాశ్మీరంలోనే కుంకుమ పువ్వు ఎందుకు పూస్తుందో నాకు అర్థమైపోయింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి పాకే పసిబిడ్డ నెత్తురు ముద్దయిపోతుంది. సామగానం చేసే కాశ్మీరీ పండితుల కంఠాల్లోంచి వేదం ఆగి రుధిరం బయటకు వస్తుంది. అక్కడ రేపు పల్లకీ లెక్క ఊరేగాల్సిన పెళ్లి కొడుకులు ఇవాళ పాడెక్కుతారు. ఆ లోయలో హిమాలయాలు సైతం మూర్తీభవించిన వైధవ్యాల్లో ఉంటాయి. భరతమాత కిరీటం ఒరుచుకుని నిరంతరం అక్కడ నెత్తురోడుతూ ఉంటుంది. బుద్ధుడు కూడా కళ్ళు నోరు మూసుకుని మళ్ళీ అంతర్ముఖుడవుతాడు. కుంకుమ. Indie Global Media Network, taking innovation, collaboration and growth to the forefront.